महज 2 मिनट में ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपए जीते और अपनी जिंदगी बदल ली। मेरा भी किस्मत पलटा और हम भी ड्रीम 11 का 1 करोड़ का विजेता बने। ये ड्रीम 11 में आपने 1 करोड़ रुपया कैसे जीता और 2 मिनट में कैसे जीता? जब आपने वो 1 करोड़ जीता तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? दोपहर को 2 बजे मैसेज आया कि क्रेडिट आपके अकाउंट में 70 लाख रुपया क्रेडिट हो चुका है। दोस्तों, क्या आप किस्मत पे भरोसा करते हैं? शायद हाँ या फिर नहीं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आज किस्मत पे भरोसा आप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं वो है बिहार राज्य का सिवान जिला और यहाँ पे एक मिनरल वाटर का प्लांट है। और आपको बता दूं, इनके जो मालिक हैं यानी फाउंडर हैं, उन्होंने ड्रीम 11 का गेम खेला और 1 करोड़ रुपया जीता। हाँ, महज 2 मिनट में 1 करोड़ रुपया जीता और उससे ये प्लांट बनाया। चलिए उनसे मिलते हैं, कैसे उन्होंने ड्रीम 11 खेला, कैसे जीता, क्या टिप्स थे और कैसे उन्होंने ये जो मिनरल वाटर का प्लांट बनाया है। चलिए उनसे मिलते हैं और ये बिजनेस कैसे बढ़ रहा है ये भी बात करते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहीं स्किप मत करिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो दोस्तों, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनूप जी, जिन्होंने महज 2 मिनट में ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपए जीते और अपनी जिंदगी बदल ली। और जहां हम बैठे हैं ये उनकी फैक्ट्री है जहां पे पानी का बिजनेस करते हैं। चलिए उनसे जानते हैं किस्मत कैसे बदली, क्या हुआ एग्जैक्टली। तो अनूप जी, आपका स्वागत है आज मेरे इस महामंच में। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। लेकिन सर, मुझे ये बताइए कि ये जो ड्रीम 11 था, ये ड्रीम 11 में आपने 1 करोड़ रुपया कैसे जीता और 2 मिनट में कैसे जीता? चस्का कैसे लगा? सबसे तो ये बताइए, ड्रीम 11 का चस्का कैसे लगा? चस्का हमको कोई नहीं था, ऐसा कोई हमको नशा भी नहीं था ड्रीम 11 का। बाकी किस्मत था। छोटा भाई है और 2 अंकल हैं, लोग खेलते थे, बताते थे कि इसमें ऐसा हो सकता है, स्कोप इसमें दिख रहा है। तो उन्हीं लोग से हम सीखे। ज़्यादा नहीं, 2-3 माह अभी मैंने हुआ था सीखे हुए। बाकी आदमी क्रिकेट खेलते थे, देखते थे, तो कुछ अनुभव था ही। क्रिकेट का शौक था आपको? शौक था जी। क्रिकेट आदमी खेला है, अभी भी आदमी खेलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखे हम भी उन लोगों की तरफ देखे, प्रयास करने लगे। अपना आदमी अपने तरीक़े से उसको खेलना शुरू किया। जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरा भी किस्मत पलटा और हम भी ड्रीम 11 का 1 करोड़ का विजेता बने। कैसे बने, वही तो सब जानना चाहते हैं कि आपने क्या खेला, कैसे गेम खेला। यही तो भी तो सबको जानना है कि 1 करोड़ जीता तो कैसे जीता, पहले ये तो बताइए। उसमें होता ये है कि दोनों टीम मिला करके अपना एक अलग टीम बनाना होता है। कि जैसे कि मान के चलिए कि आज का ये है कि आज का जो जिस पिच पर मैच है वो वेन्यू का देखना होता है कि इस पिच पे किस प्लेयर का अच्छा परफॉर्मेंस है, कौन अच्छा परफॉर्मेंस में चल रहा है। अच्छा। बाकी आज का वेन्यू कैसा है, मौसम कैसा है, बॉलर को मिलने वाला है सपोर्ट मिलेगा कि बैट्समैन को मिलेगा कि स्पिनर को मिलेगा, ये सारा कुछ देखना होता है, सारा कुछ रीड करना होता है। उसके बाद से प्लस कुछ किस्मत का भी खेल होता है। बिल्कुल। तो उस दिन इंडिया पाकिस्तान का लेडीज मैच था। अच्छा। उसी में हम देख रहे थे, कुछ अलग यूट्यूबर लोग हैं, उनका भी सहारा लिया कि उन लोग का भी रहता है, स्टडी किए रहते हैं कि आज ये प्लेयर चल सकती है और कुछ उसमें भी मिलता है साइड से सपोर्ट। इसी हिसाब से आदमी हमने अपना 11 प्लेयर का अपना टीम बनाया। अच्छा। वैसे हम चार ही टीम बनाते थे शुरू से ही। अच्छा। उस दिन भी 4 टीम ही बनाए हुए थे। मेरा नसीब ऐसा था कि उस दिन पापा पैसा दिए थे दवा लाने के लिए। अच्छा। मम्मी मेरा पेशेंट है शुगर बीपी का, तो दवा दिए थे, पैसा दिए थे दवा लाने के लिए और उसी पैसा को हम उसमें इन्वेस्ट कर दिए। अरे 200 रुपया इन्वेस्ट किए और उसके बाद से किस्मत चमका मेरा और लास्ट में हम विजेता बने। और कितना देर लगा आपको इसमें विजेता बनने में? बस 2 मिनट। लास्ट का मतलब 6 गेंद बचा हुआ था, तब हम रात को करीब 11 बजे हम अपना टीवी खोले, देख रहे थे कि हाँ क्या कुछ मतलब चल रहा है। तो देखिए कि हम 9 नंबर पे चल रहे हैं। हाँ। मेरा कैप्टन खेल रही है, लेडीज मैच था। अच्छा। कैप्टन खेल रही थी। तो ये वुमेन का था, इंडिया पाकिस्तान वुमेन का मैच, महिलाओं ने जिता दिया इनको। जी 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 जी। ये कहते हैं कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है,
तो इनके पीछे भी महिला, यहाँ पे दो महिलाएं काम कर गई। एक तो माँ का आशीर्वाद कि माँ के लिए दवाई लेने भेजा, चलो उस माँ ने बोला चलो भाई बेटा ये बन लो, ये आशीर्वाद। और जो खेल रही थी वो महिलाएं थी। दूसरा बात और भी है कि जो आईडी था वो मेरे बेटी के नाम से है। अच्छा, आईडी के तो और महिला आ गई, और तो उसके बाद तीन संयोग जुड़ गए। उसके बाद चौथा संयोग ये है कि जो अकाउंट था वो माँ के नाम से अकाउंट। लो भाई, सारा ही मतलब महिलाओं का देवी दुर्गा का आशीर्वाद मिल गया वहीं पे। वैसे तो हम माता रानी का अपने आप को बहुत बड़े भक्त मानते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। लगभग उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ, हम चलते भी हैं। और एक सिरा से देखा जाए तो सारी तरह से मतलब महिला का ही योगदान रहा है। अच्छा, जब आपने वो 1 करोड़ जीता तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? अब पहला रिएक्शन यह था कि कोई क्या रियल में इसका मतलब ये पेमेंट आता है कि नहीं आता है। तो उस टाइम हमने पहले से हम जीतते थे 4 ही टीम में, मान के चलिए कि हम 200-400 जीतते थे। उसके बाद से तुरंत उसको हम अपना तो पहले 200-400 जीतते थे, विड्रॉल कर लेते थे। और उसके बाद से अपना अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। तो उस टाइम आया तो हम सोचे कि सुनने में मिलता था कि फ्रॉडिंग भी होता है, पैसा आता है, ये OTP वगैरह ले करके ये सब लोग ले लेता है। तो हम कहा कि जैसे ही मेरे अकाउंट में, ड्रीम अकाउंट में जैसे ही 1 करोड़ आया, तुरंत हम उसने उसको ट्रांसफर मार लिया। किस्मत देखिए कि जिस अकाउंट में हम ट्रांसफर किए थे उसमें 3,000 रुपया माइनस में था वो। ओह अच्छा। उस समय हालात बहुत नाजुक था। तो ऐसे दूसरे अकाउंट से 1-1 रुपया हम डाल रहे थे, तो उसका मैसेज आ रहा था कि 1 रुपया उसमें क्रेडिट हो गया, लेकिन ये 70 लाख का उसमें क्रेडिट का मैसेज नहीं आ रहा था। तो यानी आपको 30 लाख कटा, टैक्स कटा 30 लाख का, मतलब आया इनके पास 70 लाख, 1 करोड़ में से 30 लाख इनका टैक्स कट गया, TDS के रूप में कट गया। उसके बाद से तो अब हमको ये लगा कि मेरा पैसा तो चला गया। दुख इस बात का हो रहा था कि एक बार उसका हमें स्क्रीन शॉट ले लिए होते तो हम ही लोग को दिखाते कि देखिए हम भी ड्रीम 11 का विजेता बन चुके हैं। हालांकि हमको अभी उस टाइम नॉलेज नहीं था कि हाँ ये रियल में है, पैसा आता है। अब बाकी मेल पे वो मेरा वेरिफिकेशन करके मैसेज डाल रहा था कि आपका आधार का, पैन का, अकाउंट का सारा डिटेल्स का मतलब वेरिफिकेशन किया जा रहा है। करीब 2 बजे के आसपास, रात को दोपहर को 2 बजे, दोपहर को 2 बजे मैसेज आया कि क्रेडिट आपके अकाउंट में 70 लाख रुपया क्रेडिट हो चुका है। मतलब आप जब ये देखे 70 लाख क्रेडिट हो गया तो आपका मतलब दिमाग चलना बंद हुआ या परिवार वाले मतलब यकीन नहीं कर रहे थे? हाँ वो तो है। हमने जब वो आया तो सुबह में एक अंकल है जिनसे हम मतलब वो सीखे थे, उन्हीं से पूछे कि ये रियल में पैसा आता है कि नहीं है, तो बोले कि आता है। तो उन्हीं को हम दिखाए कि देखिए आया हुआ है। बस वहीं से मेरे दादाजी थे, अभी दादाजी फिलहाल एक्सपायर कर गए, उस टाइम थे तो वहीं सुने कि 1 करोड़, तो ये बोले कि हाँ 1 करोड़। उन्हीं को समझाने में पूरा ब्लास्ट कर गया कि हाँ जीत गया है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, लेकिन जो चचा को, जिन चचा से आप सीखे थे वो कितना कमाए थे कभी? वो लोग 200-400 यही स्किल था, यही स्कोर था उन लोग। सोचिए, ये बोलते हैं कि गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। मतलब जो सिखाने वाला है वो 200-400 रुपए में बैठा हुआ है, और जो सीखने वाला है वो छक्का मार के निकल चुका है बाहर। तो इसी का ये कहावत है, गुड़ रह गया, चीनी चेला बन गया, चीनी चीला हो गया। अब मुझे ये बताइए अनूप जी, जब आपके पास 70 लाख रुपए आ गए, आपको ये नहीं लगा कि इसको सेविंग्स करना है या फिर क्या करना है? क्या घर वालों ने सलाह दी कि सेविंग्स करें इसको या फिर बिजनेस शुरू करें, ये आपने कैसे सोचा? देखिए, कोरोना काल में हमको एक बात का फीलिंग हो गया था कि अगर फ्यूचर में कुछ करना होगा, ऐसा अगर मौका मिलता है। देखिए, हमको बहुत पहले से मतलब मेरा ये मतलब ड्रीम था, सोच था कि हम जो कुछ भी करेंगे कुछ बड़ा करेंगे। अलग एक सोच होता है, बहुत सारे विषम परिस्थिति हमारे साथ है, लेकिन उसमें अपना मनोबल को हम डाउन नहीं होने दिया, एक बड़े स्तर के सोच को रखा। जब भी आदमी डिमोलाइज हुआ तो गांव वाले से थोड़ा सा कम सलाह, जैसे बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन्हीं का आदमी वीडियो देखना, कैसे भी अपने आप को संतुष्ट करना है कि नहीं हम गलत नहीं है, हम सही, हमें दिन कुछ अच्छे कर सकते हैं। बाकी जो व्यवसाय की बात है, तो उस टाइम कोविड के समय हमको ये मतलब अनुभव हुआ कि ये धरती पर जब तक इंसान रहेगा तब तक फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, मेडिसिन सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि इसमें कभी भी इसकी दुकान चाहे मंदी नहीं आएगी। सही, सारा दुकान बंद हो गया था कोविड के टाइम में, लेकिन ये जो था फूड सेक्टर ही कभी बंद नहीं हुआ था, खाने पीने की सामान। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि हम आगे चल के जो कुछ करना होगा फूड सेक्टर से ही करेंगे। और कुछ
अभी जब कोचिंग चला रहे थे उसी टाइम हम साइड से एक बिजनेस और खड़ा किए थे। 1 लाख लगा करके जो तेलपेरनी होता है सरसों तेल, उसका काम चालू किए थे। उसके बाद से पाउच मशीन के हमको ही लगा कि अब पैसा जब आ गया तो सरसों का एक अपना ब्रांडिंग करेंगे, उसके बाद से ही करेंगे। तो पाउच मशीन के चक्कर में हम इधर उधर देख रहे थे कि कहीं मिल जाए सेकेंड हैंड मशीन, तो वही मिला हमको। सेकेंड हैंड पाउच का मशीन मिल गया। आरओ प्लांट अभी नए लेकर के 6 महीने उछलाए हुए थे। पूरा सेटअप हमको मिल गया। हाफ में 16 लाख का मशीन था, 5 लाख में मिल रहा। पैसा था ही, अब हम ले लिए। चलिए कि इधर क्षेत्र में कहीं है नहीं। फैमिली हम लोग का कॉमन है। पापा मेरे बड़े हैं, 2 चाचा हैं, तो एक चाचा के 2 लड़के हैं, वो भी साथ ही रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए एक आदमी तेल का बिजनेस करेगा, एक आदमी पानी का और साइड से दूध का भी कारोबार है मेरा। वाह वाह। तो तीनों आदमी मिल के आदमी चलाता है। और कितने लीटर के बॉटल्स बनाते हैं आप? अभी मेरे यहाँ 250 ml, हाफ लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, इतना तक इतना क्वांटिटी में बनता है। और कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई अब जिला में जाता है, डिस्ट्रिक्ट में सिवान, उसके बाद से इधर लोकल जो मार्केट है वहाँ पे जाता है। सर कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते आप दर्शकों को? जी, मेरा कहना है कि आप भी प्रयास कीजिए और सच्चा रास्ते पे चलिए और बाकी प्रयास करते रहिए। ऊपर वाला साथ देगा ऐसा बात नहीं है। बहुत स्ट्रगल किए हम, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ पे है। सही रास्ते पर चले बस। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अनूप जी की किस्मत पलट गई, और वो भी महज 2 मिनट में। और आज ये जो बिजनेस है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और फल फूल भी रहा है। तो वीडियो देखने के बाद आपका किस्मत पे भरोसा जरूर हो गया होगा। और हाँ, अगर बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया, मुझसे कांटेक्ट करिए। और फिलहाल मैं भारत की यात्रा में हूं, जहां मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि कैसे बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो आप भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो देखिए स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे कांटेक्ट करिए। वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, मिलता रहूंगा। अभी बिहार की यात्रा में हूं तो और वीडियो लेकर आऊंगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।